ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। यानी संगम युग पर हम बच्चों की पतंग और डोर एक बाप के हाथ में है। यानी शरीर और आत्मा बाबा की है। जब हम आत्मा समझकर याद करते हैं तो इस शरीर की संभाल भी बाबा ही कर लेता है, क्योंकि तन मन धन सब बाबा के कार्य में लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जब तुमने अपनी डोर बाबा को दे दी है, यानी याद, डोर कौन सी हुई? हमारी याद रूपी डोर एक बाबा से बंध गई, तो तोड़ भी एक से ही निभाना है। यानी जो भी बाबा के कार्य अभी संगम युग पर चल रहे हैं, उस कार्य में हमें भी अपना साथ देना होगा। तन भी लगाना होगा और मन भी और धन भी, क्योंकि ये सारा कार्य स्थापना का चल रहा है। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट होगी। यानी बाबा कौन सा यज्ञ रचते हैं? सबसे पहले तो बाबा यही बताते हैं कि बच्चों, ये जो विनाश की ज्वाला प्रकट होगी, ये पहले तो जो विकारी आत्माएं हैं, जिनके विकार तमोगुण ही ज़्यादा हैं, जो इस समय भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, पहले तो तुम बच्चे जब ज्ञान में चलोगे, ज्ञान रूपी योग अग्नि में तपोगे, तो तुम्हारे वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं के विकारी वाइब्रेशन, विकारी सोच, विकारी कर्म विनाश होने शुरू हो जाएंगे। विनाश ज्वाला कौन सी फड़केगी? पहले कि उन आत्माओं का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब आत्माओं का परिवर्तन होगा, फिर सृष्टि का भी परिवर्तन, सृष्टि का भी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। यानी दो दुनिया तैयार बाबा साथ साथ करते हैं। दो दुनिया की स्थापना चल रही है, एक सूक्ष्म में और एक स्थूल में। लेकिन स्थूल को तैयार करने से पहले सूक्ष्म को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थूल में भी जब आत्माएं तैयार हो जाएंगी, तब वही आत्माएं पावन शरीर लेकर पावन दुनिया में आएंगी। तो पहले सूक्ष्म को बाबा तैयार करते हैं। विनाश भी पहले कहाँ से दिखाते हैं? बुराइयों का विनाश, आसुरी शक्तियों। यानी देखो, एक तो होती हैं अच्छी शक्ति, एक होती बुरी शक्ति। बुरी शक्ति वैसे कुछ होती नहीं है, लेकिन जब हम किसी बात को बार बार बुरे ही रूप में सोचते रहते हैं, तो वो एक हमारी शक्ति बन जाती है। वो कार्य फिर वैसा ही हो जाता है, तो कह देंगे बुरा हो गया, यानी किसी बुरी शक्ति ने अपना काम कर दिया। लेकिन बुरी शक्ति क्या है? हमने बार बार सोचा और जो सोचा था वही हो गया। और अच्छी शक्ति क्या है? जो हम बार बार अच्छा सोचते हैं वही हो जाता है, एक दिन वही हो जाता है। तो जब हम अपने द्वारा जब हम बाबा हमारा परिवर्तन करते हैं, तो हम भी क्या परिवर्तन करते हैं कि बाबा उस आत्मा की वृत्ति भी परिवर्तन हो, उसकी दृष्टि भी, उसके हर एक कर्म परिवर्तन हो जाए, वो भी देवात्मा। यानी जो आत्मा आज पतित भ्रष्टाचारी है, अपना ही विनाश करने पर तुली हुई है, हम जब उसके प्रति ऐसी भावना रखते हैं, तो उसका भी उन भावनाओं का, उन विकारी दृष्टि का, विकारी कर्मों का विनाश होना शुरू हो जाता है। हमारे ही चढ़ती कला से उनकी भी चढ़ती कला होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि बच्चे, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होगी। स्थूल सूक्ष्म की भी होनी है और स्थूल की भी होनी है। आगे बाबा कहते हैं, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आती है? शादी के समय स्त्री का पल्ला पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथ ही होकर रहना है। हमने तो अब अपना पल्ला बाप के साथ जोड़ा है। कौन सा पल्ला? बुद्धि रूपी पल्ला बाबा के साथ जोड़ दिया है। बाकी आत्मा को बाबा कह रहा है, कोई हाथ साथ तो है नहीं, बुद्धि से ही आत्मा का कनेक्शन है। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप के द्वारा होगी। संगम युग पर बाबा हमें आधा कल्प का वर्षा देते हैं, तो वो वर्षा भी बाप का गाया हुआ है। शरीर की तो
अवधि होती है जाने और आने की, लेकिन आत्मा का कोई भी आने और जाने का समय नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो एक पाठ को पूरा करके दूसरा पाठ बजाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम अपना बुद्धि का पल्ला, अपनी याद रूपी पल्ला, अपनी याद रूपी डोर मेरे साथ बांध लो, ताकि तुम्हें छूटना ना पड़े। क्योंकि शरीर वालों से याद रखोगे तो एक दिन सबको जाना है, शरीर तो छूट जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं फिर उनकी यादें जो होंगी वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगी। इसलिए तुम्हें सुखी रहना है तो यादों में भी एक बाबा को बसा लो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। परवरिश हमें सबकी करनी है, क्योंकि बाबा भी क्या बनकर धरती पर आता है? सेवाधारी। बच्चे, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो हमें भी सृष्टि पर कैसा बनकर रहना है? जैसा बाबा। बाबा, हम भी आपके सेवक हैं। जो कार्य आप रच रहे हो, जो स्थापना का कार्य कर रहे हो, हम भी उसमें सेवा कर रहे हैं। तो हर एक की सेवा अर्थ निमित्त बने, लेकिन याद शिव बाबा को करें। कर्म करते हैं तो उसकी याद तो आती है, मुझे ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, लेकिन फंसना नहीं है। कर्म किया और बुद्धि से बाबा को याद करना है। आज का गीत भी है, जीवन डोर तुम ही संग बांधूं, मेरे शिव साजन। ओम शांति। बाबा कहते हैं श्रीमत मिलने से तुम ऊंचे चले जाते हो, और रावण की मत यानी परमत और मनमत मिलने से तुम नीचे गिरते ही आते हो। और श्रीमत, मनमत, परमत ये आत्मा को ही डायरेक्ट मिलती हैं। और अब हमें श्रीमत पर चलकर अपने को रंक से राजा तक पहुंचाना है। बाबा कहते हैं इसमें कोई भी गफलत नहीं करनी है, लेकिन माया गफलत बहुत कराती है। लेकिन माया को परखकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमारा लक्ष्य ही है राम राज्य लाना। तो राम राज्य की स्थापना के निमित्त हम बच्चे हैं। इसलिए दूसरों पर आपका प्रभाव जब पड़ेगा, जब आप पहले उन सभी नियम, धारणाएं, मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन करोगे, तभी राम राज्य आएगा। बाबा कहते, तुम बच्चे कहते हो कि त्रिमूर्ति की स्थापना शिव बाबा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ब्रह्मा ही दिखाई देता है और दो मूर्तियाँ कहाँ हैं? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब समझने की बात है। एक ब्रह्मा के द्वारा ही तीनों कार्य हो रहे हैं, लेकिन दिखने में एक ब्रह्मा आता है। ये सब सूक्ष्म रोल होता है। बाबा कहते त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यानी एक ही रोल तीनों कार्य कर रहा है। ये समझने की बात है। लेकिन सृष्टि के विनाश का कार्य बिल्कुल अंत में होता है, वो अपने समय पर आपे ही हो जाएगा। आज बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की और राधे की आयु में 2 या 3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर 2-3 वर्ष के बाद राधे आती हैं। परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं है। असल में तो वो दुनिया कब आएगी उस दिन का किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि सृष्टि पर सतयुग की तिथि तारीख का हम अनुमान लगा सकते हैं। हम ये बिल्कुल पक्का नहीं कर सकते उसी दिन जन्म होगा। हाँ, हम सब अपना अपना अनुमान देते रहते हैं, लेकिन वो तो बाबा ही जाने। इसीलिए किसी भी बात का ध्यान नहीं देना है, बस पुरुषार्थ करना, अपने आप को लायक बनाना है कि मैं देवता कहाँ तक बनी हूँ। इसका पुरुषार्थ हमें करना है, ना कि दुनिया कब आएगी, कब खत्म होगी, कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा, कुछ भी नहीं सोचना है। बस पुरुषार्थ अपना ही देखना है। जब हम दूसरे को देखने लग जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ पीछे चला जाता है। आप कोई भी चीज़ देख लो, जब हम अपने पर ध्यान रखते हैं तो हम आगे जाते हैं, जब दूसरे पर ध्यान रखते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए सदा अपने को देखो, ना कि दूसरों को। बाबा कहते सदा यही बात याद रखो, हमने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है और रावण ने फिर श्राप दे दिया। ये बातें याद करते रहना चाहिए।
याद करते रहना चाहिए, मतलब हमें दुख किसने दिया? जब हमारे अंदर मनमत और परमत की प्रवेशता हुई तभी रावण की प्रवेशता हुई। जब तक हमारे अंदर श्रीमत की प्रवेशता थी सत्युग त्रेता में, तो हमारे अंदर कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब हमने मनमत और परमत को चलाना शुरू किया तो रावण सूक्ष्म में आना शुरू हो गया और वहीं से हमें श्रापित होना शुरू हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, मन में होगा तो एक दिन वो कर्मों में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन ये एक की बात नहीं होती है, फिर हम सब ऐसे ही बनने शुरू हो गए, क्योंकि एक से अनेकों को पर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं गिरती कला भी एक से स्टार्ट होती है फिर होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही चढ़ती कला भी एक से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे सबकी चढ़ती कला होने लगती है। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। ये बातें समझने की, इसकी सृष्टि में आते हैं तो पहले भक्ति होती है, क्योंकि ज्ञान का तो वहाँ तो प्रारब्ध होती, मतलब समझ नहीं होती। ज्ञान की समझ संगम पर होती है। इसलिए सृष्टि का अनुमान लगाएं तो भक्ति वैराग्य ज्ञान। अगर संगम युग से स्टार्ट करें तो ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य के बाद हमें ज्ञान की समझ आती है। लेकिन सही मायने में समझें तो पहले हमें वैराग्य आता है, फिर ज्ञान समझ में आता है। ये बातें एक दूसरे से समझने की हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान करने से नहीं। क्योंकि पहले तो हमें यही समझना है कि पाप है क्या। पाप वो नहीं जो हमने बुरे बुरे कर्म किए हैं, वो तो हो गए, उसकी तो सजा निश्चित ही मिलेगी। लेकिन पाप वो हैं जिस सोच के कारण, जिस गलत दृष्टिकोण रखने के कारण, बोलने के कारण ये पाप बने, वो चीज़ें मेरी भस्म होनी शुरू हो जाती, यानी वो आदतें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो वो आदतें एक बाबा को याद करने से ही सुधरेंगी, ना कि ज्ञान स्नान करने से। धारणा के बिंदु अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहकर विक्रम विनाश करने हैं। वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भाव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।